हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम है जिससे मैंने बताया था कि प्रोग्राम टू फाइंड द टाइप 1 एरर। प्रोग्राम इन पाइथन फॉर फाइंडिंग टाइप 1 एरर। और ये मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि अगर प्रोबेबिलिटी व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा एरर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन ऑफ द सैम्पल शुड बी लेस देन 48.5 when mu is equal to 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ s ग्रेटर देन 51.5 when mu is equal to 0। दोनों के एरर निकाल दोनों कंबाइन कर देंगे तो हमारी टोटल एरर आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे टू टेल टेस्ट का होता है। अब उसमें उन्होंने जो भी आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान रखा हो उस हिसाब से हम लोग उसकी एरर को कंटेन करते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे करेगा 48.5 से कम वैल्यू होगी तो आपका जो है वो रिजेक्ट कर देगा वैल्यू को। तो उसका जो उसका प्रोग्राम बनेगा वैसे बनेगा। तो हमें बेसिकली अल्फ़ा निकालना है, सिग्निफिकेंस एरर वैल्यू, है ना। अब चूँकि ये टू साइडेड है तो दोनों तरफ अल्फ़ा निकालेंगे और उसको फिर ऐड कर देंगे। अगर सिंगल साइडेड होता तो एक तरफ का ही अल्फ़ा निकालते। अल्फ़ा आपको याद आ गया होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते थे ना, हमें वही निकालना है उल्टा। बेसिकली हमें अल्फ़ा निकालना है, हमें वैल्यू दी हुई है, हमें अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, तो अल्फ़ा निकालने के लिए बस क्या करना है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डेफ z अंडरस्कोर अल्फ़ा, क्योंकि हम z से अल्फ़ा निकालेंगे। x जो कि आपका मीन सैम्पल होगा, कॉमा म्यू ये पॉपुलेशन मीन होगा, और ये स्टैंडर्ड एरर मेजरमेंट ये वैल्यू हमें गिवन थी। और हम कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड डिविएशन की जो पूरी एरर होती है ना, ये यहाँ पे सिग्मा एक्स मीन, यहाँ पे ये मतलब इसका मतलब है स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेशन मीन्स सिग्मा। अब इसको यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट कर देंगे अपना। हम निकालेंगे क्या, z निकालेंगे, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन एस ई एम। ये हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड एरर मेजरमेंट। इन्होंने जो है वो सिग्मा सबका स्टैंडर्ड डेविएशन है, पता था सैम्पल क्या है, अपॉन पॉपुलेशन का जो डिवाइड कर दिया अंडर रूट n से, तो वो स्टैंडर्ड एरर मेजरमेंट यानी कि एरर ऑफ द सैम्पल एरर आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें अल्फ़ा निकालना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमें टाइप 1 एरर निकालनी है, हमें एरर ऑफ द सैम्पल नहीं निकालनी है, हमें सैम्पलिंग एरर नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एरर निकालनी है। ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पर आपने नोट लिख दूँगा। तो क्या करें, इफ़ z इज़ लेस देन 0 यानी कि z की वैल्यू इस तरफ लाई कर रही है नेगेटिव साइड में मीन से, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में एक ही डायरेक्शन में वैल्यूज चलती हैं। तो आपका अल्फ़ा हो जाएगा स्टैट्स डॉट नॉर्म डॉट CDF। अल्फ़ा इस तरीके से p वैल्यू होती है तो हम उसे वैसे कैलकुलेट करेंगे। एल्स अगर इस तरफ लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पूरे वैल्यू को यहाँ तक की वैल्यू को घटा दिया जाएगा, किसमें से, 1 में से। एल्स अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस स्टैट्स डॉट नॉर्म डॉट CDF z। ठीक, अल्फ़ा आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट अल्फ़ा। ठीक है, तो वैल्यू दे देते हैं, x 48.5 हो गया, म्यू आपका 50 हो गया, और स्टैंडर्ड एरर मेजरमेंट जो हमने माना था SEM वो 0.79 है, जो कि हमारा क्या है, सिग्मा एक्स बार जो हमने मान रखा है, जो कि क्या होता है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। ये सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पूरी एक पॉपुलेशन है उसका सैंपल, यानी कि ये पॉपुलेशन अगर है तो उसका सैंपल छोटा सा। इसके बाद हमारी जब हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट पर रन कराएंगे पाइथन के, z अंडरस्कोर अल्फ़ा हमने फंक्शन लिया हुआ है, तो मैं x कॉमा म्यू कॉमा
SEM मैंने माना है। इसमें हम वैल्यू डाल देंगे आपकी Z_अल्फ़ा के अंदर वैल्यू डालेंगे अपनी 48.5, 50, 0.79। तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.028799। ठीक, तो ये तो आएगी आपकी लेफ़्ट हैंड की। अब हमें राइट हैंड की भी चाहिए, तो राइट हैंड की भी लगभग वही वैल्यू आती है, वही आएगी, कैलकुलेट करी हुई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे दोबारा चला देना है Z_अल्फ़ा, और ये हो गया आपका 50 कितना था 51.5, 50, 0.79 स्टैंडर्ड एरर होगी। तो अल्फ़ा 1 मान लो इसको, तो इसको कहते हैं अल्फ़ा 2, तो ये भी आएगी 0.028799। इसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगी आपकी 0.057434। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अल्फ़ा एरर दैट इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो यहाँ पे हमने माना है वो माना है आपका 5%। ठीक है, तो क्योंकि वैल्यू जो है वो आई थी, ये आई थी ना, इसको 0.05 इसको 100 से गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 5 ही ले लेते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एरर अल्फ़ा एरर कितनी है 5%, यानी कि चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग का करेक्ट हाइपोथेसिस कितनी है 5% है टोटल सैम्पल में से। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अल्फ़ा को निकालते हैं। अब अगर बीटा निकालना होता है तो उसमें क्या है, फिर बाउंडेशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हमें, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये आपकी कर्व है, तो अगर हमें अल्फ़ा को एरर कम से कम हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको, इस कर्व को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इस बॉर्डर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, और अल्फ़ा हमें बढ़ानी है तो इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि हमारी टाइप 1 एरर जो है वो कम से कम हो, एक ट्रेड ऑफ रहता है। ठीक है, अब बाद में अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप 2 एरर क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।